So, we are back with our next session in which we will talk about organelle of the cell. It is also the part of the introduction of cell. So, let's start. ऑर्गेनल ऑफ द सेल क्या होते हैं ऑर्गेनल? हमारी सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका कुछ फंक्शंस होता है, ठीक है। जैसे कि है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? ये एक लार्ज साइज एम्प्टी ऑर्गेनल है, ठीक है। क्या करता है, क्या फंक्शन होता है? इट जनरली स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। क्या करता है ये? वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है सेल का, जिसको हम क्या कहते हैं? विच अकर थ्रू ऑस्मोसिस। जो किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड आर द सेवरल स्मॉल colored body in the cytoplasm of the cell of the plants। क्या होता है? कुछ बॉडी होती है, स्मॉल कलर बॉडी हमारी साइटोप्लाज्म में सेल के, जो कि क्या कहलाई जाती हैं? which are called plastid, ठीक है। such as green colored plastid are called क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जैसे कि ग्रीन कलर की प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नाउ आवर थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? इट इज जनरली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हेयर। यहाँ क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। इट ऑल्सो contains genetic material such as DNA। डीएनए हमारा एक हेरिडेटरी मटेरियल है, जैसे कि हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल की। क्या होते हैं प्लांट सेल, क्या होते हैं एनिमल सेल? तो हम इनकी अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या होगी बेसिक डेफिनेशन?
plant cell. In plant cell, cell wall is present. क्या होता है, जो हमारी सेल वॉल होती हैं उसमें, सॉरी, जो हमारी प्लांट सेल होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। जो सेल्स हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होते हैं, इन एनिमल cells, cell wall is absent. क्या होता है, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल membrane is present in both animal and plant cell. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है. सो समझ आया? दिस इज़. अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर इनका देखें, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो कैसा होता है, कैसी होती हैं हमारी एनिमल सेल और कैसी होती है हमारी प्लांट सेल. सो ये है हमारी प्लांट सेल और ये है हमारी एनिमल सेल. जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जबकि हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. ये हमारी जो थिन लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम उसको कहते हैं, जो कि दोनों में प्रेजेंट है. हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा एनिमल सेल में भी है. न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस हमारा एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनिमल सेल में भी है. ये है हमारी वैक्यूल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रफ, एक होते हैं स्मूथ. राइबोसोम्स हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक और हेरिडेटरी मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है. तो न्यूक्लियस क्या करता है, हमारी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है. इस पूरे प्लांट सेल के अंदर एक
लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको, सॉरी स्ट्रक्चर, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना सेल के अंदर। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल।